में जब मेरा नाम ध्रुव चैतन्य था 87 दिनों तक रहा। उस समय जो वहाँ के शंकराचार्य जी थे अब शरीर छोड़ चुके, वो मुझे 5 घंटे अपने साथ रहकर घूमते रहते थे, बाग इत्यादि में जाते थे। उन्होंने मुझसे कहा, सुनो अपने विचार सुन लेना, ये 72 की बात है। अगर सरकार का विरोध करूँगा धन मान का हरण हो जाएगा। मुझे धन मान की रक्षा चाहिए, धन मान की वृद्धि चाहिए, इसलिए मैं शासन तंत्र का कभी विरोध नहीं करता। और शास्त्र विरोध इसलिए नहीं चलता कि मरने के बाद नरक न हो जाए। तो मैं तो बच्चे था उन दिनों, मैंने कह दिया जहाँ आपको बोलना चाहिए वहाँ मौनी बाबा होके रह जाते हैं, अब आप कहाँ जाए है, मुझे तुम नरक में भेजना चाहता। इसका मतलब शंकराचार्य का दायित्व है सबके हित का ध्यान रखते हुए बोलना चाहिए। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रीतम सयत, वाणी में सबके हित का सन्निवेश हो। 4 गुण होना चाहिए। हम सबके हितैषी हैं, सबके हितज्ञ भी हैं, सबके हित करने में तत्पर हैं, तो भगवत कृपा से सबके हित करने में समर्थ भी हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कोई बुरा नहीं, प्रधानमंत्री बुरा नहीं मानते, अब जो कहना कहता हूँ, क्योंकि वो जानते हैं कि द्वेषपूर्वक मैं नहीं बोलता। मेरी वाणी पर भगवत कृपा से लोभ भय कोरी भावुकता द्वेष का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं। क्या मोदी जी हिंदू के लिए काम नहीं कर रहे हैं? आपने आपका ये तो बहुत अच्छा हो, कोई भाजपा ही हो उससे पूछे। मोदी जी सुनिए, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी। मोदी जी ने कहा था मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री हैं उनको हत्या बंद कर देनी चाहिए। मनमोहन सिंह को करते बंद, आज वो स्वयं प्रधानमंत्री हैं। अब धोनी को हत्या बंद कर दे, अब तो कहते हैं वो गोरक्षक बूंदे। तो नेताओं की वाणी पर विश्वास करेंगे। नेता इसमें कुशल होते हैं मालूम ना, शब्द वेद ही बाण चलाना, शब्द वेद ही बाण। मैं बोल दूँ, नेताओं के द्वारा शब्द वेद ही बाण चलाते फूट डालो राज्य करो की फूट नीति कैसे क्रियान्वित होती है। सवर्ण असवर्ण के नाम पर वोट मांगते हैं, श्रमजीवी बुद्धिजीवी के नाम पर वोट मांगते हैं, आदिवासी आगंतुक के नाम पर वोट मांगते हैं। इनकी दृष्टि में व्यास वशिष्ठ मानो यहाँ के मूल निवासी से ही नहीं, सवर्ण असवर्ण श्रमजीवी बुद्धिजीवी आदिवासी और आगंतुक ये सब विस्फोटक शब्द हैं नहीं। इसका मतलब शब्द वृद्धि बाण का उपयोग करके अपना काम चला दो और व्यक्ति समाज का स्तर गिरा दो। उत्तम शासक का लक्षण है जिसके शासन काल में व्यक्ति और समाज का बौद्धिक स्तर भी ऊंचा हो, समझते। लेकिन जो राजनेता समाज का स्तर गिरा करके अपना उत्कर्ष स्थापित करना चाहता है, अधिक दिनों तक दिखता नहीं, वहाँ से राजा या शासक गिना जाता है। दूसरी बात है वर्तमान जो चुनाव की पद्धति है उसके अनुसार अपेक्षित शासन तंत्र की स्थापना हो ही नहीं सकती। जो MLA बनेगा, MP बनेगा, वही तो कोई शिक्षा मंत्री बनेगा, रक्षा मंत्री बनेगा, भले वो शिक्षित ना हो, रक्षा का उसे कोई ज्ञान ना हो, समझे नहीं। चुनाव पद्धति के द्वारा तो अपेक्षित शासन तंत्र की स्थापना हो ही नहीं सकती। एक बात और सुन लीजिए, आप प्रति कर पाएंगे। राजतंत्र को कोसते हैं लोग। महाभारत का अध्ययन कीजिए, मंत्रिमंडल में शिक्षाविद 4 ब्राह्मण हों, 8 रक्षाविद क्षत्रिय हों, कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प को, अर्थ के प्रकल्प को संतुलित रखने के लिए 30 वैश्य हों, 3 कुटीर उद्योग लघु उद्योग सेवा श्रम को क्रियान्वित करने वाले शूद्र हों, एक शूद्र संस्कृति मंत्री हो, जिसको हम राजतंत्र कहते हैं। हर तंत्र का उसमें प्रतिनिधित्व था या नहीं। 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 21 वैश्य, 3 शूद्र, एक शूद्र संस्कृति मंत्री। तो राजतंत्र को कोस करके कहा ले गए। राजतंत्र में राजाओं में विकृति का सिद्धांत समझते, मैं हूँ या आप हैं, या ये हैं, कोई भी है। जब पद सुलभ दायित्व का निर्वाह न करके व्यक्ति पद का उपभोक्ता बन जाता है, पतन होता है।
समझे? मैं शंकराचार्य के सोने चांदी के आसन पर बैठूं, अपने दायित्व का निर्वाह न करूं तो काम नहीं बनेगा। जब कोई व्यक्ति पद दायित्व का निर्वाह न करके पद का उपभोक्ता हो जाता है, पतन हो जाता है। ब्राह्मणों का पतन क्यों हुआ, क्षत्रियों का पतन क्यों हुआ, वैश्यों का पतन क्यों हुआ, शूद्रों का पतन क्यों हुआ, हिंदुओं का पतन क्यों हुआ? पद सुलभ दायित्व का निर्वाह न करके जब कोई उपभोक्ता बन जाता है, पतन होता ही है। और पूछिए। महाराज जी, बागेश्वर महाराज जी की सिद्धियों के विषय में शास्त्र क्या कहते हैं और आपका निजी मत क्या है उनकी सिद्धियों का? उनकी सिद्धि पर आप हाथ उठते हैं क्या? आपके मन की बात जान लेंगे तो विकसित हो जाएंगे। विषय के मन की बात जानने से व्यक्ति का पीछे पड़ेगा या नहीं? ऐसा सिद्ध बनाकर इनको मत घुमाइए कि सिद्ध न रह जाए। समझते हैं? सिद्धि क्या है? स्वतः सिद्ध परमात्मा को सिद्ध कर लेना। सिद्धि प्राप्त हो यथा ब्रह्म तथा प्रोत निबोध है। इसका भी सिद्धि परमाम संन्यास नादिदर्शक। सबसे ऊंची सिद्धियाँ स्वतः सिद्ध परमात्मा को सिद्ध करना, उसके बाद साध्य को सिद्ध करें। चित्त की शुद्धि और समाधि साध्य को सिद्ध करने, इन सिद्धि भी चित्त शुद्ध हो, समाहित हो और ब्रह्म सिद्धि नैष्कर्म सिद्धि सुलभ हो। तीन सिद्धि काफी जितनी सिद्धि हैं आती हैं जाती हैं। थोड़ा ये तो अभी आकाश में नहीं उठते हों, स्वप्न में उठते हों, लेकिन पक्षी मनुष्य की अपेक्षा पक्षी का जो शरीर है अधम है या नहीं? जब हम आप पक्षी से बुरान भर लेते थे वो सिद्धि आकर हमें नहीं है। समझ गए? सिद्धि तो आती है जाती है। गरुड़ जी की ऊंचाई तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। और हमने कह दिया कबूतर इत्यादि हैं, ये सब सिद्धियाँ आती हैं जाती हैं, स्वतः सिद्ध परमात्मा को सिद्ध कर लेते। इससे बढ़िया कोई सिद्धि नहीं है। चित्त शुद्ध हो जाए, दानम स्वधर्मो नियमो यमस्ता सुतम च कर्माणि तत्वर्तानि सर्वे मनोनिग्रह लक्षणांता करो ही योगो मनसा समाधि। तीन सिद्धि, चित्त शुद्ध हो, समाहित हो और स्वतः सिद्ध परमात्मा का ज्ञान हो, निष्कर्म सिद्धि हो, ब्रह्म सिद्धि हो। बाकी सिद्धियाँ आती हैं जाती हैं समय के लोग। महाराज, सनातन परंपरा में विभिन्न जो है दर्शन हुए हैं, चारवाक दर्शन को लेकर आपकी क्या राय है? चारवाक दर्शन जी, और जो विमुख है, धर्म से विमुख है, जिनको ये कहा जाता है कि वो अधर्मी है और अगर नहीं मानते हैं तो उनको अलग संज्ञा दे दी जाती है। लेकिन हमारे सनातन परंपरा में ये भी है कि भाई आप नहीं मानते, नास्तिक हैं, तो उनको भी स्वीकार किया जाता है, लेकिन आज के समय में वो स्वीकार नहीं है। प्रस्थान वेदा मधुसूदन सरस्वती जी का ग्रंथ, आपने चारवाक दर्शन की बात की। वे भी परोवरीय क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट विचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण। देह के बाह्य को अनात्मा मानते हैं नहीं, इतने अंशों में उनकी उपयोगिता। आप MMA का तो नहीं पहुँच सकते, MSc में प्राइमरी से लेकर BA तक की कक्षा है, BSc तक की कक्षा माननी पड़ेगी ना। चारवाक दर्शन क्या है? देह के बाहर जो है अनात्मा है, कितने अंशों में चारवाक दर्शन की उपयोगिता है, उनकी भी उपयोगिता है। अपनी दर्शन है अन्य संकीर्ण विचार से पुस्तक को उठाने में चारवाक दर्शन का उपयोग है ही। देह बाह्य को तो ज्ञानात्मा कहते हैं। दूसरी बात एक और है, स्वर्ग को नहीं मानते, चारवाक नहीं मानते, वैकुंठ को नहीं मानते। देह के नाश से जीवात्मा का नाश मानते हैं, लेकिन जीवन भर खांसना न पड़े, रोगी बन के न रहें, इसलिए उचित आहार विहार संयम के पकड़ है ना। दूसरी बात और सुनिए, जितने ये भौतिकवादी होते हैं इतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं, इतने भौतिकवादी होते हैं, इंद्रियात्मवादी होते हैं, और इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है, कालातीत अव्यापित तो परमात्मा में भी होती है। इसलिए मनु जी ने लिखा, भूतम भव्यम भविष्यंता सर्वम वेदा प्रसिद्ध्यति। मांडू उपनिषद का वचन है, यक्षत्र कालातीतम तदप्य ओंकार एवं। इसका अर्थ यह हुआ, जो कुछ काल गर्भित और कालातीत सबका उद्भाषण करने वाले, सबका बोध कराने वाले वेद हैं,
वेद मन में रहते हैं 33% इंद्रियों की दृष्टि केवल वर्तमान तक रहती है। एक भौतिकवादी एक अलग हो ही नहीं सकता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति एक अलग हो सकता है, क्योंकि वेदों की प्रतिष्ठा मन में है। मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में है। महाराज जी एक जिज्ञासा हो दस जिज्ञासा कर लीजिए। सनातन धर्म के सर्वोच्च शिखर पर जो है शंकराचार्य का पद प्रतिष्ठित है, लेकिन आज के ज़माने में देखा जा रहा है कि शंकराचार्य का पद भी विवादित हो गया है। देश विदेश में कई नकली शंकराचार्य घूम रहे हैं, तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? अंग्रेजों के शासन काल में कोई नकली शंकराचार्य थे क्या? मुसलमानों के शासन काल में थे क्या? सार के अतीत कोई शंकराचार्य थे क्या? पुराना मान होली है जब अहमदाबाद के एक मंडलेश्वर ने अंग्रेजों के शासन काल में अपने नाम के पहले जगतगुरु शब्द का प्रयोग किया। अंग्रेजों ने कहा मान्य चार पीठ के जो शंकराचार्य हैं उनके अतिरिक्त किसी नाम के पहले जगतगुरु शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। वह हिंदुओं के हिमायती नहीं थे, लेकिन वो जानते थे हिंदुओं के यहाँ आतंकवादी अराजक शंकराचार्य धर्माचार्य बनकर घूमेंगे तो हमारे पीर पैगंबर भी गलत होंगे। इसलिए आप अगर अपने आप भूल गए, मोदी जी सावधान, योगी जी सावधान, मैं किसी को अगर प्रधानमंत्री बना के घुमाना शुरू करूँ तो देश विखंडित होगा या नहीं? मुझे यह विवेक है, मैं ऐसा अत्याचार कभी नहीं कर सकता। मैं किसी को जो प्रधानमंत्री हैं उनके अभी किसी को प्रधानमंत्री नहीं मान सकता, न घुमा सकता हूँ। तो इनको इतना विवेक होना चाहिए ना। इनके शासन काल में लुटेरे आतंकवादी शंकराचार्य बना के घुमाए जाते हैं देश विदेश में। और RSS के मोहन भागवत भी मेरे परिचित हैं। थाईलैंड में उन्हीं के कार्यालय में वो आतंकवादी शंकराचार्य के बन के ठहराया गया था। तो RSS वाले मुझे चुनौती दे रहे हैं ना, इनको वर्णाश्रम में कोई शंकराचार्य नहीं चाहिए, समझे ना। और वर्णाश्रम की सीमा का अतिक्रमण करते हिंदुत्व की कोई रूपरेखा चिट्ठी शिक्षा, रक्षा और सेवा के प्रत्यक्ष सदा संतुलित रहें, मातृशक्ति का शीर्ष सुरक्षित रहे, बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहे। इसके लिए सनातन वर्णाश्रम में व्यवस्था के अतिरिक्त और कोई व्यवस्था हो तो बताई कहीं नहीं। जैसे आप पानी के लिए जीव की कितनी गतियां नहीं तो वहाँ पर कहीं होते ऐसी आराम करते होते हैं, गर्मी में क्यों आते? महाराज जी जीव की कितनी गतियां होती? जीव की गतियां कितनी? गतियाँ जीव की अंदर लगाई वंशी स्वयं हो ध्यान है। दोनों बातों की बाटवनी का हमारा आपका मनुष्य शरीर है या नहीं? माँ के पेट से देर से उत्पन्न हुए, गीता का तीसरा है जराली प्राणी है। जेर का मौलिक स्वरूप आजकल का विज्ञान कहता अंडा है, अंडा हो गए। अंडे का मौलिक स्वरूप माता पिता के रजवीर का संघात है, स्वेदज हो गए। रजवीर की निष्पत्ति अनुगत से होती है, उद्भिद हो गए। उद्भिद भी हैं, जरायुज भी हैं, अंडज भी हैं, स्वेदज भी हैं। और स्वप्नावस्था में मनशील हो जाते हैं, बुद्धि सुखित होने पर स्वयंभू हो जाते हैं। जो पादी धराते को स्वयं हैं, हम स्वयं होते हुए स्वयंभू हैं, स्वयंभू होते हुए मनसिद हैं, मनसिद होते हुए फिर क्या हैं? जरायुज हैं, जरायुज होते हुए अंडज हैं, अंडज होते हुए स्वेदज हैं, स्वेदज होते हुए उद्भिद हैं। पूरा परिचय हो गया। महाराज जी एक और है जिज्ञासा कि जो भागवत कथा है आजकल महिलाएं भी भागवत कथा करने लगी, क्या सनातन के हिसाब आप ये मान के चलते घाट पुरुष कह सकते जी? आप ये मान के चलते घाट पुरुष कह सकते? घाट पुरुष भी तो नहीं कह सकते। नहीं, महिलाएं क्यों कहा? महिलाएं कहने का अर्थ होता है हाथ पुरुष कह सकते हैं। अपनी जानकारी सीख सकते हैं, हाथ पुरुष भी तो नहीं कह सकते। मतलब लेकिन करने लगी है जो अधिकृत रहे हैं वही कर सकते हैं। नहीं, तो इसमें मतलब सनातन की तरफ से क्या मतलब महिलाएं जो भागवत कथा कर अब सकती हैं? महिलाएं को क्यों कहते? हाथ पुरुष भी नहीं कह सकते, ये भी तो कहो। हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता बताए गए। हाँ, 8 वसु हैं या नहीं, 11 रुद्र हैं या नहीं, 12 आदित्य हैं या नहीं, 2 अश्विनी कुमार हैं या नहीं, 33 हो गए किलो। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 2 अश्विनी कुमार, 33 हो गए। कोटि माने प्रकाश।
33 कोटि देवता हो गए, पानी का कोटि माने प्रकार। उनके बेटी बेटी नाती पोते 33 करोड़ भी हो जाते हैं, जैसे कि आपके होने वाले हैं। महाराज जी, विवाह परंपरा को लेकर शास्त्र क्या निर्देश देते हैं? अब आजकल लव मैरिज होने लगी है, प्रेम विवाह को बड़प्पन मिल रहा है, तो शास्त्र क्या निर्देश देते हैं? लव मैरिज के बाद तलाक का नंबर भी आता है, एक दूसरे गला घुटने का नंबर भी आता है। यहाँ तो विवाह जो है लौकिक पारलौकिक दोनों संबंध है, लोक में भी उसकी गति है, परलोक में भी सब गति है। इसलिए विवाह में अगर विकृति आ गई तो सारी विकृति आ गई। विवाहित तो स्वस्थ विधा से विवाह न होने तो संगति की पराकाष्ठा आ गए। स्वामी जी, जो दलित विमर्श वाले लेखक हैं, विद्वान हैं, या जो महिलाओं के पक्षधर हैं, महिला विमर्श हैं, वो तुलसीदास जी की एक चौपाई को लेकर बड़ी उलझन पैदा करते हैं। उस बारे में स्पष्ट व्याख्या नहीं मिलती। कोई बोल के सुनाइए जी, आपके मुँह से सुनना चाहिए। सकल ताड़ना के अधिकारी, उससे पहले क्या लिखा? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ठीक है, सकल ताड़ना के अधिकारी। मैं सोच रहा था एक पूछे, जी, पूछ दिया था। कई व्याख्याएं हैं लेकिन बड़ी उलझन। सुनो तो सही, ढोल को सजा कर रख दो, पाउडर लगा दो, तारीफ की सिद्धि होगी। अल्लाह पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी चारक सूत्र है। बच्चे का 5 साल की आयु तो लालन पालन करें, उसके बाद 10 साल 15 साल की आयु हो जाए तारण। तारण में बेटे को मार के फेंकते हैं। ढोल है ना, पहले ढोल के सजा के रख दो, छुआ मत, यूँ मत करो तो अपने आप अभिष्ट की स्थिति होगी। जिस वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना उत्पत्ति जिस लक्ष्य से हुई है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो उचित हाथ पाँव इत्यादि का विन्यास है, वाणी का विन्यास, उसी का नाम ताड़ना है। अब आप बोलिए हारमोनियम को यूँ कर देंगे, फिर आप जो हाथ और पाँव दोनों का उपयोग करते हैं, एक हारमोनियम है नहीं, वहाँ पाँव का भी उपयोग करते हैं, उंगलियों का भी उपयोग करते हैं। जिस वस्तु और व्यक्ति की संरचना जिस प्रयोजन से हुई है, उस वस्तु और व्यक्ति से उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए अंगन्यास करन्यास इत्यादि के जो स्वस्थ विधा है, उसका नाम ताड़ना। खंडन क्या करेंगे? अभी आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, अभी आप सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, ताड़ना नहीं है क्या? सो जाते तो न बोल पाते न सुन पाते। ताड़ना का अर्थ क्या हुआ? ढोल की बात हो ही गई। आइए आइए बैठिए, गंवार व्यक्ति और सर्पित रह जाए, पेशाब भी कर देगा उसके पितर। हाँ, इसलिए सीखई का है। अच्छा, दूसरी बात है, वाणी किसकी है? समुद्र की है। आजकल के व्यक्ति समुद्र साकार होकर बोलेगा मान सकते हैं क्या? जिनको अधिदैव का ज्ञान नहीं है, वचन किसका है? ये समुद्र का ना जी। अपने को गंवार मान के कहा, अपने आप को गंवार मान के कहा। समुद्र बोला। आजकल के मानने के समुद्र के तट पर तो पूरी में रहता हूँ, आवाज आती है क्या? समुद्र बोला तो जब तक हृदय में आस्था नहीं होगी तब तक वाणी को अवसर को कैसे माने? समुद्र ने कहा। और नहीं निंदा निंदम निंदितुम प्रवर्तते विधेयम श्रोतुम, अपने को गंवार समझ के बोला। समुद्र का वचन है। इसका मतलब कि अपनी हीनता दीनता को व्यक्ति की मुझसे अपराध हुआ, क्षमा कीजिए। दूसरी बात है ढोल, ये तारण का फोड़ देना। क्या ढोलकिया के ढोल को फोड़ दीजिए, आपके सर पर थोड़ा मार उसको ढोल कितना प्यारा हो, ढोल होता है ना, ऐसे ही। गंवार आइए 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 बैठिए। एक जगह एक से कोई मीरा ना बाबा बेच में ज्यों ज्यों मैं कहूँ आइए आइए, क्यों क्यों हमने सोचा कि इसको कितना सम्मान है, सर पे बैठा ले तो भी यूँ करता। और एक टीबी हॉस्पिटल है वृंदावन, वहाँ वो पहले काम करते थे। हमको एक बार घर ले गए, उनका जो है ऐ वीराजन तू आ गया, कितने पसंद हो गए उनको कि तू तराके वाला आदमी है, आपके सैनिक है। मैं इसको आप कहता था, सर पे कभी मैं इज्जत बुला, मतलब ऐ वीराजन तू आ गया, पसंद हो गया। इसलिए जो तू तराके का व्यक्ति है उसको आप कह के बोलिए, कुछ नहीं करेगा, जैसे वीराजन। और भी प्रश्न है? नारी और पशु पर
नारियों पर सर, शूद्र और नारी। नारी माने स्त्री, ठीक है। नारी समेत गमन वन कीन्हा है या नहीं राम के पास। मनु जी किसके साथ, पत्नी के साथ वन में गमन है। ये सब कारण के अधिकारी का अर्थ क्या है? अरे बाल भी तो तारण करते हैं ना, गंभीर इत्यादि उतारना, बाल को कटा के फोड़ देना, जला देना क्या। अच्छा, अगर मर्यादित में रहेंगे देवियाँ तो कुल शिव कलंकित होगा या नहीं। इसलिए ये जो वचन है भले ही समुद्र का हो, सबका उपयोग है। तारण का तो मैंने कह दिया, जिस वस्तु और व्यक्ति से अपेक्षित जो कार्य है उसकी सिद्धि के लिए जो अंगन्यास करन्यास इत्यादि है उसी का नाम तारण है। बाल के फेंक देने का नाम तारण नहीं। बाल का ही तारण क्या, कंघी करना बाल का तारण है या नहीं। अच्छा, जब गर्भवती माता बालक बालिका को जन्म देती है उसमें तारना स्वाभाविक है या उसको वेदना होती है या नहीं। गर्भधारण में भी वेदना है, गर्भ के त्याग में भी वेदना है, वेदना तो सुनिश्चित है। कोई व्यायाम करता आनंद वेदना है, विद्या जन्म वेदना है। तारण का क्या हुआ, उचित विधा से कार्य की निष्पत्ति के लिए अंगन्यास करन्यास आदि का नाम तारण है। हमारे जो देवी देवता हैं और महापुरुष हैं उन पर ओशो ने भी बहुत सारी टिप्पणियां की हैं। उनकी टिप्पणियों से आप कितना सहमत हैं? बहुत सारे मतलब भगवान राम पर भी, कृष्ण पर भी, बुद्ध पर भी, तमाम लोगों पर, और कई बार बड़ा विरोधाभास। उनको विरोधाभास का क्या हुआ, विरोध नहीं ना। नहीं, विरोधाभास को का विरोध को नहीं कहा। विरोधाभास माने विरोध लगता, विरोध नहीं। हेत्वाभास माने रीजन, हेतु जैसा मालूम हो, हेतु के लक्षण मालूम। दूसरी बात है देवी देवता पर टिप्पणी की, ठीक है। जिसको देवी देवता के स्वरूप का ज्ञान नहीं है उसकी टिप्पणी का क्या मतलब। जिसको विधिवत देवी देवता के स्वरूप का ज्ञान है वो टिप्पणी कोई करेगा क्या। एक विज्ञान है, विषय कर्म सूर्य समेता सकल एक दे एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवध सोई। विषय सब स्पर्श रूप रसगंध है, कर्म नेत्र इत्यादि श्रुति इत्यादि इंद्रियाँ हैं, उनके अनुग्रह देवता हैं। देवी देवता पर टिप्पणी क्या करेंगे। देवता साकार होते हैं या नहीं, प्रश्न उठता है। अच्छा, कुंती का नाम सुना होगा। कुंती को क्या वरदान प्राप्त था दुर्वासा ऋषि से, जिस देवता का आवाहन करोगे वही देवता तुम्हारे पुत्र होकर जन्म ले देंगे। 5 देवताओं को लाला बना दिया यानी कुंती ने। धर्मराज के अवतार, इंद्र के अवतार या ऋषि का अवतार कौन हो गए, अर्जुन, भीम वायु के अवतार, और नकुल सहदेव अश्विनी कुमार के अवतार। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 का विजय को लाला बना दिया है। हमारे यहाँ विशेषता है, भगवान को लाला बना सकते हैं, भगवती को लाली बना सकते हैं, और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के देवता को लाला बना सकते हैं। सनातन धर्म की विशेषता है, मातृ शक्ति की विशेषता है। जगत जननी को भी लाली बना सकती हैं, जगदीश्वर को भी लाला बना सकती हैं। लाला लाली अगर बन जाए तो जगदीश्वर के भी कान पकड़ने का अधिकार इन माताओं को है। लाला बन के आ जाए जगदीश्वर कान पकड़ लेती, लाली बन के आ जाए जगदीश्वरी के माताएं कान पकड़ लेती हैं। इससे बढ़कर अधिकार क्या होगा माताओं। साक्षात जगदीश्वर को घर में ले आना, जगदीश्वरी को घर में ले आना, लाला लाली बना के तो सफलता का बाल लीला का परिचय ज्ञान कभी कान गर्म करते हैं। इसलिए बढ़कर माताओं का प्रभाव क्या हो। राम मंदिर के बाद मथुरा काशी के बाद हमारे में क्या करेंगे। राम मंदिर के बाद फिर क्या होगा, मथुरा काशी के बारे में मुझे क्या पूछे, मोदी जी से पूछिए। एक बार राम जी के नाम पर, एक बार कृष्ण जी के नाम पर, एक बार किसके नाम, विश्वनाथ विश्वनाथ जी के नाम पर। तब तक 80-85 वही देंगे। सुनो, अभी से उनको डर सताने लग गया। कहीं कांग्रेस की सरकार होगी तो प्रतिष्ठित रामलला को किसका न दे। सहसा कर पीछे पछताई, कहीं बेखुद दे नहीं। राजनेताओं के काम किया ना, तब उनको लग रहा है कि कुछ और भी हो सकता है।
ऐसा काम है क्यों किया? उनको पूछिए, हमसे क्यों पूछे? पेट भर गया? ये बागेश्वर धाम है की जय। कह रहे हैं हम लोग नारद मुनि हैं, हमको आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद देने का काम धीरेन्द्र शास्त्री जी का है। हाँ? आशीर्वचन आपका क्या था? हम लोगों के पत्रकारों के लिए केवल पत्रकारों के लिए। आज के समय की पत्रकारिता के बारे में बता दो। आपकी लेखनी और वाणी पर लोग भय कोरी भावुकता विवेक का बिल्कुल प्रभाव नहीं है। कभी ना ये तो संभव ही नहीं है पत्रकार। आपकी वाणी पर मैं पत्रकार रहा हूँ अवैध में। हमने जो भी राज्यों को, हिंदुस्तान को, टाइम्स को दिल्ली में लिखता था, एक अक्षर भी नहीं काटा जाता था। आपकी वाणी पर लोग भय को भी भावुकता विवेक का बिल्कुल प्रभाव न हो, भाई कम पत्रकारिता है। 4 चीजें। हर नमः पार्वती पते हर। सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की